उसी आयावर से आज मैं आपको लेकर आया हूँ खलंगा मेमोरियल प्लेस पर, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में डेवलप किया गया है। नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून सर्किल के अंदर में नोटिफाइड 1920 में। ये इसका एंट्री पॉइंट है। कलिंगा स्मारक इतिहास में अपनी तरह का एक अलग स्मृति स्मारक, जिसमें विजयी सेना ने अपने शहीद सेनानायक जिलेप्सी व अंग्रेज साथियों की याद में तथा गोरखा सेनापति बलभद्र थापा की अदम्य वीरता के लिए संयुक्त श्रद्धांजलि देते हुए इस स्मृति स्मारक को रिसपना नदी के तट पर जिला देहरादून में निर्मित किया। सन 1814 में दून घाटी में नालामानी की पहाड़ी पर स्थित गोरखाओं के किले पर, जिसको खलंगा का किला भी बोलते हैं, अंग्रेजी फौज के सेनानायक जनरल जिलेप्सी ने आक्रमण का प्रयास किया। तो गोरखा सेनापति बलभद्र थापा, जो कि अमर सिंह थापा के पुत्र थे, के नेतृत्व में गोरखा सेना के सिपाहियों के साथ किले में उपस्थित महिलाओं और बच्चों ने भी वीरतापूर्वक अंग्रेजी फौज का सामना, जिसमें जनरल जिलेप्सी अपने कई साथियों के साथ 31 अक्टूबर 1814 को मारा गया। बाद में विपरीत परिस्थितियों में गोरखा सेनापति बलभद्र थापा को नालापानी का किला त्यागना पड़ा। तो ये इसके सेनापति थे। नालापानी में सामने की पहाड़ियां हैं जो, उसके ऊपर इनका सामने किला था वो दिखा है। और इसमें एक लेफ्टिनेंट अंग्रेज सेना के वो मारे गए थे। ये सामने जो इनके दो स्मारक दिख रहे हैं, यहाँ से 1814 में जब अंग्रेजों ने लड़ाई का बिगुल बजाया सामने किले को ध्वस्त करने के लिए, तो उसमें समय जो तोपें थी उन्होंने बहुत गोले बरसाए, उसकी दीवारों को तोड़ दिया, किले की दीवारों को। तो मगर गोरखा सेना थी जो सामने, उन्होंने भी बहुत इनके ऊपर आक्रमण किया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसी में ये दो स्मारक उनकी मेमोरी में बनाए गए हैं, जिसमें एक लेफ्टिनेंट अंग्रेजी सेना के थे कोई, वो मारे गए थे। दो उनके मारे गए थे जो गोरखा सेनापति थे। उन्होंने यहाँ पर आकर इनको फाइटिंग किया था अंग्रेजी सेना के साथ। तो ये उन्हीं की याद में स्मारक बनाया गया है। तो 2005 में इसको डेवलप किया गया है अच्छी तरह से। यहाँ पर जो देहरादून की पब्लिक है वो आकर बैठते हैं। तो शांत वातावरण है, काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं लोकल कॉलोनी के, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। ये कबड्डी का कि मैच चल रहा है बच्चों का। आज के दिन जो है यहाँ पर इसी फाइटिंग की याद में जो खलंगा स्मारक है सामने पहाड़ी पर, इनका कम्युनिटी है जो गोरखाओं की, उनके द्वारा आज के दिन एक मेले का आयोजन किया गया। मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चल रहा हूँ। इसको बोलते हैं खलंगा स्मारक की याद में जो मेला लगा है उसको। ये जो रख रखाव करते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उनके ऑफिस है, मगर आज मंडे संडे है इस वजह से। तो चलते हैं अब जहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। ये शहरदारा रोड है, शहर की तरफ से शहरदारा जा रही है। खलंगा किला जाने से पहले रास्ते में एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता था। ये पीपल का वृक्ष है, देखिए। इसकी विशालता का अंदाजा देखकर लगाइए कि इसका तना कितना मोटा है, और शाखाएं
कितनी दूर तक फैली है। मेरे ख्याल से करीब तने से लेकर करीब 70 फीट की दूर तक फैली गई है। इसी तरह से एक सामने गई हुई है शाखा, ये देखिए इधर से कितनी दूर तक सड़क को ही पार कर गई है, कितनी दूर तक शाखा है, इतना विशाल वृक्ष है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 100-150 साल से पुराना ही होगा ये वृक्ष, और आज तक बिल्कुल मजबूत स्थिति में है अभी तक। ये देखिए ये रोड जा रही है हरिद्वार से मसूरी। हम जो है उस पहाड़ी के पीछे चलेंगे, यहाँ पर खलंगा किला के बारे में जो स्मारक से भी कनेक्टेड है। ये सामने जो रास्ता जा रहा है खलंगा द्वार है, खलंगा किले पर पहुंचने के लिए, और सामने हमें ऊपर जाना है। और अभी हम इधर से आपको पीपल का पेड़ दिखाकर लाया उस साइड से, अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं आज स्कूटर पर ही। सामने आपको दिख रहा होगा खलंगा द्वार, 47वां खलंगा मेला 2021। पहाड़ी रास्ता है, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, थोड़ा घुमावदार रास्ता है। और ये लोकल रेजिडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं तो सुबह शाम या मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। और इधर का वातावरण बहुत ही शुद्ध है एकदम से। ये सामने मसूरी है। ये गांव है, इसका नाम है मंगलूवाला। इनकी अपनी एक ग्राम पंचायत है अलग। यहाँ पर बीच में है एक पानी का स्रोत, जहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो हैं पानी लेने के लिए आते हैं। ये 12 महीने चलता है। ये सामने बांज के पेड़ हैं, इनकी जड़ों में से पानी होके आता है। और इसका पानी का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसके मिनरल वाटर जो है वो भी फेल है इसके आगे। और इसमें भोजन जो बनता है बिल्कुल एकदम दाल सब्जी रोटी कुछ भी बनाओ सब बराबर इसके पे आता है। अब तो नल लगा दिया, नहीं तो पहले बहुत पानी निकलता। बगल वाले में नल वाला चालू कर दिया, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पानी का फ्लो कम हो जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी मैं आपको मेले की साइड में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है मेले में आज। कॉलोनी के बीच से बिल्कुल घुमावदार रास्ता, पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ते हुए गाड़ी चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। स्कूटर से एक हाथ से एक स्कूटर चला रहा हूँ, एक हाथ में है कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने।
रिस्की है, मगर खतरा बना रहता है, कोई सामने से गाड़ी ना आ जाए एकदम से। फिर भी संभल कर चला रहा हूँ स्कूटर। ये देखो, मैं भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आता था, मगर अभी आजकल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो आजकल बंद किया हुआ है। वॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आज काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रहे हैं इधर से। ये पूरा मंगलू वाला गांव है। ये शिव मंदिर है, नाला पानी गांव का। यहाँ पर जब शिवाई पिक्चर की शूटिंग के लिए अजय देवगन जी आए थे देहरादून मसूरी साइड में, तो उन्होंने इस लोकेशन को भी ट्रेस किया था, मगर यहाँ शूटिंग नहीं हुई थी इस समय। ये शिव जी का मंदिर है जिसकी काफ़ी मान्यता है दूर तक। आराधना ग्रीन्स ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर, इसमें अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, मगर फ्लैट ये 3 रूम सेट हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और ये आ गए हैं हम मोनेस्ट्री है ये तिब्बती कॉलोनी की। इसमें प्रार्थना करते हैं यहाँ पर। और ये इनका हेवन व्हील, जिसको प्रार्थना करते समय घुमाते हैं और माला भी फिर चलाते रहते हैं। ये इनकी पूरी कॉलोनी है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, सैल्यूट टू दी स्नो लाइन ऑफ इंडियन आर्मी। ये पूर्वी लद्दाख में 30 अगस्त 2020 की रात को शहीद हुए थे कंपनी लीडर सूबेदार नीमा तेनजिंग। उनके ट्रिब्यूट करने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। ये उन्हीं की गोरखा उसमें है, ये इनकी कॉलोनी है, जिसको हम श्रिंग ढोंडेन तिब्बतन कॉलोनी, ये इनके लामा हैं गुरु। अभी हम मेला ऊपर की साइड में हम वहीं चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ये तो बच्चे हेवन व्हील को ये मतलब
खेल बना रखा है कि खेल है, मगर ये इनकी प्रार्थना का एक हिस्सा है जिसमें ये व्हील को घुमाकर अपने मन को कंसंट्रेट करने की वो एक चीज़ है जो इनके धर्म में होती है। देखिए सामने ये पीवी कॉलोनी आराधना ग्रीन। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पार्किंग तो यहाँ नाम का है ही नहीं कुछ भी। 4 व्हीलर स्कूटर सभी पर लोग लगा रखे हैं। क्या बात है। और देखिए कितने भीड़ है पीछे। 47वां खलंगा मेला। ये हम एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए हैं। खलंगा मेला 47वां 2021। काफी भीड़ है। देहरादून में पॉपुलर हो गया है इसका मतलब ये मेला। क्या बात है। ओह बाइकर्स भी आ रखे हैं। क्या बात है। अवशेष तो कोई नहीं है, मगर यहीं पर किसी जगह किला था इनका जिसको अंग्रेजों ने आक्रमण करके पूरा ही तहस-नहस कर दिया था। तो उन्हीं की याद में जो है यहाँ पर ये मेला लगता है इनका। तो बाइकर्स भी आ रखे हैं। क्या बात है। वाह। सैल्यूट टू दी गोरखास। कुछ बैनर्स लगे हैं। ये खलंगा वॉर में एक प्रतीक लोगों ने इसको तैयार किया है। इसको तैयार करने में बच्चे खेलने में लग रहे हैं। ये है किले की तरफ जाते हुए बीच में माता चंद्राणी देवी मंदिर। पेड़ों की झुरमुट के बीच में बहुत ही सुंदर जगह। हर्षा वाला गांव, हर्षा वाला लगता है भाई साहब। ये हम पहुंच गए हैं बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814 नाला पानी देहरादून उत्तराखंड, जो बिल्कुल टॉप पर है। काफी लोग आए हुए हैं। ये स्मारक बना है। ये उत्तराखंड सरकार ने सहयोग करके अब बिल्कुल इसको परमानेंट कर दिया है स्मारक को। ये बैक साइड से जंगल का हुआ ये सामने मसूरी इन पेड़ों के पीछे दिख रही।
किले के अवशेष तो कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। बीच में आते हुए कहीं कुछ पत्थर पड़े हुए दिखे थे, शायद वही हो रहे हैं किले के अवशेष। अभी नीचे मंदिर के पुजारी तो थे, उनसे मुझे पता चला कि यहाँ पे करीब गोरखा सैनिक थे 600, उन्होंने जो है अंग्रेजों से लड़ाई किया, मगर सब शहीद हो गए। कुछ सैनिकों को छोड़कर, जिसमें बलभद्र जो सेना नायक थे वो बचे गए। विवाद में किसी कारण से वो उसको छोड़कर चले गए। ये काफ़ी हाइट पर है देहरादून की एरिया से छोड़कर। अभी हम स्मारक को देखकर नीचे आ रहे हैं। ये शॉर्टकट है पैदल का रास्ता। अब देखो कुछ पत्थर भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये किले के ही कुछ अवशेष हों, मगर ये फोर्ट पर जाने का रास्ता लिखा है, फोर्ट पर जाने का रास्ता, वेलकम टू फोर्ट। काफ़ी पत्थर हैं, इसका मतलब यहाँ पर किला सहा है। काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, इसका मतलब अंग्रेजों ने बिल्कुल बहुत बुरी तरह आक्रमण किया था, जो किले के पत्थर यहाँ तक नीचे तक आ गए। नीचे जो मेला लगा हुआ है यहाँ पर, इसका जगह का नाम है सागर ताल। जो ग्राउंड है छोटा बना हुआ, उसी के अंदर जो है मेले का आयोजन किया गया, जहाँ पर इनका स्टेज बना हुआ है। तो मेला आयोजन के पास जगह है जहाँ वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, मगर बहुत सुंदर जगह है। मेले का आयोजन समाप्ति की ओर है। जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं। बहुत जगह से काफी लोग आ रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। ये इस जगह का नाम है सागर ताल। गौरव राय जालीगांव। देखो बर्ड ट्रक कितना बड़ा है। बर्ड ट्रक 267 टिकट नंबर 267। गौरव राय 7983392483 मोबाइल नंबर, जालीगांव मौके वाला। ये देखिए दुकान है, चाउमीन का स्टॉल। चौनी भाव कहाँ गए? गाड़ी बहुत आ रखी है यहाँ पर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मुझे अपनी गाड़ी पीछे ही छोड़नी पड़ी। अब वापसी करते हैं। मगर देहरादून शहर से काफ़ी दूर है, ये करीब पड़ेगा खलंगा किला अराउंड अबाउट 10 किलोमीटर के आसपास। तो अब करते हैं वापसी।